हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे बच्चे। री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 जो भी अभी दे रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही तो टेंशन मत लो, आज की वीडियो देख के आपकी पढ़ाई जो है वो आप फिर से करना स्टार्ट कर दोगे। देखो बच्चों, री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 आई नो कि बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में है, प्रेशर में है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही। ये सोच सोच के भी परेशान है कि अरे मेरे आगे के दोस्त तो जो अभी एंजॉय कर रहे हैं, अभी वो अपने एडमिशन्स में बिजी हैं और मैं हूं कि फिर से वही चैप्टर्स वही पेजेस पलट रहा हूँ। है ना बच्चों, ये सिचुएशन है आपके साथ, पता है मुझे, बट टेंशन मत लो। क्या क्या करना है फिर आज मैं एक बार आपको यहाँ पे बताती हूँ। अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही उसका भी सोल्यूशन बताती हूँ मैं, क्या करना है सब बच्चों के लिए, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, सभी बच्चों के लिए सब कुछ यहाँ पे मैं अभी बताने वाली हूँ। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे के भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इस पे आते रहेंगे। और हाँ बच्चों, तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी दीदी आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलो बच्चों, तो क्योंकि उस पर हम लाइव आके डिस्कशन करते हैं, पता है ना आपको। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें जो बहुत ही बच्चे अभी प्रेशर में हमें नजर आ रहे हैं। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे दो टाइप के बच्चे, एक है री एग्जाम वाले, ठीक है, एक बच्चे हैं यहाँ पे री एग्जाम, और दूसरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हैं इम्प्रूवमेंट वाले। ठीक है, दो टाइप के बच्चे यहाँ पे हैं, एक री एग्जाम है, एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम है। मुझे पता है री एग्जाम वो बच्चे दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे आर्ट्स से भी हैं, कॉमर्स से भी हैं, साइंस से भी हैं। ठीक है, री एग्जाम में कौन कौन से बच्चे हैं, आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं, है ना, सही बोल रही हूँ ना। लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखेंगे तो साइंस वाले ही बच्चे हैं, है करेक्ट है ना। क्यों बच्चों, क्योंकि री एग्जाम जो है उसमें थोड़े बच्चों के पेपर बैक रहे हैं तो वो बच्चे भी दे रहे हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट कौन दे रहा है, इम्प्रूवमेंट वही बच्चे दे रहे हैं ना जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, वरना किसी को शौक है फिर से वही चैप्टर्स को ओपन करो। तो मुझे पता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो बच्चे दे रहे हैं जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वो साइंस से ही होंगे, क्योंकि साइंस में ही डिमांड है 50% की सीईटी में और नीट में, और जेई के लिए तो 75+ की है। और हाँ, टॉप 20 परसेंटाइल पे भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो उसकी भी मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं, मुझे हर बार यही, मुझे इंस्टाग्राम पे भी यही मैसेज। और हाँ, अगर आपको कुछ बहुत ही ज्यादा डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट तड़वल अकेडमी 1010 को फॉलो करके वहां पे मैसेज करना, मैं आपसे बात करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, और लाइव सेशन भी होते हैं हमारे तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे, तो वहां भी आप सब्सक्राइब करके रखो, लाइव आओगी तो आप बात कर सकते हो मुझसे। अब देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि दीदी हमें पढ़ाई नहीं हो रही, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, वन शॉट्स देख रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। री एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले, अभी उनकी बात चल रही है। री एग्जाम वाले क्या बोल रहे हैं कि दीदी हमें बस इतना बता दो कि हम पास कैसे हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले मुझे बोल रहे हैं कि दीदी हमें इतना बता दो कि 50% से अबो हमें लाना है, 60% अबो लाना है, 70% अबो लाना है, दीदी कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीधी सीधी सी बात है, इम्प्रूवमेंट री एग्जाम वालों को पहले मैं यहाँ पे बता दूं क्या करना है। री एग्जाम वाले बच्चे देखो यहाँ पे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है ना। आपको 40 मार्क्स 50 मार्क्स तक तो एटलीस्ट लाना है, आपको पासिंग क्राइटेरिया तक आपको जाना है। और पता है मुझे कि इम्प्रूवमेंट वालों की पढ़ाई पहले थोड़ी सी हुई है, लेकिन री एग्जाम वालों ने पहले नहीं पढ़ा है, सही है ना, नहीं पढ़ा है, इसीलिए आज आप प्रॉब्लम में हो। अगर पहले से पढ़ते तो होता क्या, नहीं होता, बट जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी आपको क्या करना है, देखो री एग्जाम वाले क्या करना है और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले क्या करना है। री एग्जाम वालों ने पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, इम्प्रूवमेंट वालों ने पहले थोड़ी सी की थी, इसीलिए पास हुए हैं, लेकिन परसेंटेज डाउन है। तो बच्चों देखो, री एग्जाम वाले सबसे पहले आप क्या करो, री एग्जाम वाले आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, जिनको ऐसे लग रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पास होना है, हमें मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ पास होना है, उनके लिए सीधी सीधी सी बात, सबसे पहले करना है आज बैठ के 2026 का पेपर जो अभी हुआ है। 30 to 40% इसमें से रहेगा, पासिंग मार्क्स तक का इसमें से रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है, अरे यार अगर नहीं आया तो क्या करें। 2026 का पेपर करो,
2025 का पेपर करो। अब 2026 और 25 के पेपर में क्या क्या करना है। 2026 का पेपर आपको दोनों करना है, फेब मार्च का। अभी ये तो अभी 2026 का एक ही पेपर रहेगा, फेब मार्च का। 2025 के आपको दोनों पेपर करना है, फेब मार्च का और दूसरा जो है जून जुलाई का। ठीक है, तो ये दोनों पेपर आपको करना है। और फिर इतना याद हो गया, टाइम और भी बच रहा है क्योंकि री एग्जाम वालों के पास कम सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, लेकिन इंप्रूवमेंट वालों के पास ऑल सब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चों आपको क्या करो, सबसे पहले 2026 का 2025 का पेपर करो और टाइम बच रहा है तो 2024 का पेपर करो, पास हो जाओगे। पास बोल रही हूँ, सिर्फ पास हो जाओगे। ये 3 पेपर 3 साल के तो एटलीस्ट पेपर करो कंपल्सरी। 2024, 25, 26, 2024 और 25 का जून जुलाई वाला भी करना है और फेब मार्च वाला भी करना है। मतलब आपके पास टोटल जो है वो 5 पेपर्स हो जाएंगे। 5 पेपर्स करो, आराम से पास हो जाओगे। अब बात आती है इम्प्रूवमेंट वालों की। इम्प्रूवमेंट वालों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और अब क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट वालों की तो आपके लिए परसेंटेज इंक्रीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको दिन के 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा, अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। करना है तो करना है, नहीं करना तो इम्प्रूवमेंट क्यों दिया फिर आपने। करना है ना, इसीलिए दे रहे हो तो पूरी जी जान लगा दो। मुझे पता है पढ़ाई नहीं हो रही, स्टडी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है, आपको दिमाग में यही चीज लाने है। मुझे पता है मोटिवेशन थोड़ी देर का ही रहेगा, जब तक मैं यहाँ पे मोटिवेशन दे रही हूँ करना ही है, करना ही है, पढ़ना है, आपके दिल में आएगा हाँ मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा। लेकिन जब आप 1 से 2-3 क्वेश्चंस याद कर लेते हो तो आपका माइंड थक जाता है। तो उसको थकाना नहीं है, उसको एक ही मैसेज देना है कि मुझे करना है। तो आप सबसे पहली स्टेप क्या करो मैं बताती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस बच्चों पीवाईक्यूज में से ही होते हैं। तो आप 2021 से देखो, री एग्जाम वालों को मैंने क्या बताया, 24, 25, 26 का पेपर कर लो, पास हो जाओगे। लेकिन इंप्रूवमेंट वालों के लिए अलग है। इंप्रूवमेंट वालों के लिए 2021 से 2026 तक के पूरे पेपर्स आपको करना है। ठीक है, 2021 से 26 तक पूरे पेपर्स आपको करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या दीदी जून जुलाई वाले भी क्वेश्चंस करना है। देखो एक बात यहाँ पे बताती हूँ, अगर आप फेब मार्च के क्वेश्चंस पेपर करते हो तो जून जुलाई के क्वेश्चन पेपर में भी मोस्टली वही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए अगर आप वापस से पेपर लेके बैठोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पहले फेब और मार्च के 2021 से 2026 तक पूरे क्वेश्चन पेपर याद कर लो, फिर उसके बाद टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन पेपर्स निकालो। क्वेश्चन पेपर निकाल के देखो कि इसमें के और इसमें के कितने क्वेश्चन सारे मैच कर रहे हैं। और आपके अभी समझो 2024 का आपने पेपर लिया, 2024 का समझो आपके 28 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में 28 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने 28 क्वेश्चंस 2024 के पेपर में के कर लिए फेब मार्च के। अगर आप 2024 का जून जुलाई का पेपर निकालोगे तो उसमें देखोगे ना 28 में से एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चंस तो वही होंगे जो 2024 में फेब मार्च के पेपर में थे। तो इसीलिए जून जुलाई के पेपर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसीलिए पहले आप फेब मार्च के 2021 से 2026 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है देखो बताती हूँ। अब इम्प्रूवमेंट वाले मुझे पता है आप पहले भी थोड़ा स्टडी कर चुके हो, तो अभी आपको पेपर सॉल्व करने के बाद आपको फिजिक्स के जो हैं, फिजिक्स के आपको सबसे पहले तो 5 चैप्टर्स करना है। फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायो के 5 और मैथ्स के 5। अब मुझे बच्चे बोलेंगे कि दीदी हमारा इतना सारा कब होगा, कब होगा। अब ये नहीं है बच्चों, आपको करना ही है। 8 घंटे पढ़ो दिन के, हो जाएगा। देखो मैं आपको क्या बोलूंगी, दिन के 3 घंटे पीवाईक्यू सॉल्व करने पे लगाओ। दिन के 3 घंटे पीवाईक्यू सॉल्व करने पे लगाओ। दिन के 3 घंटे ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके लेसन्स को करने में लगाओ। क्योंकि देखो अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो ना, मुझे पता है अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो जो भी आप फिजिक्स के 5 चैप्टर कर रहे हो, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स कर रहे हो, ऑलमोस्ट उसमें के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। आपको ज्यादा ये चैप्टर को फिर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जो पीवाईक्यूज याद किए हुए हैं वही इन मतलब के जो आपके लेसन्स होंगे
उसके अंदर वो PYQs का टॉपिक होगा ही ना। मतलब कि समझो अब यहाँ पे 2021 के पेपर में आपको कोनिकल पेंडुलम का एक क्वेश्चन है, तो इन चैप्टर में वो कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन होगा ही, तो आपको वहां पे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है क्या? नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद है। इसीलिए मैं सबसे जरूरी बता रही हूँ कि सबसे पहले 2021 से 2026 तक के पूरे पेपर्स कर लो, उसके बाद चैप्टर्स करो। चैप्टर्स को फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? और टेंशन मत लो, प्रेशर को थोड़ा साइड में रख के पढ़ाई करो। ऐसे टेंशन मत लो, आपको समझो हाँ अभी है मेरे पास 1 महीना पढ़ना है, मुझे इतना स्कोर करना है, ये अपने दिमाग को अपने दिल को समझा और पढ़ाई पे फोकस करो। 2021 से 26 तक के पहले PYQ सॉल्व करो, वो करने के बाद आप चैप्टर सॉल्व करने के लिए लो। चैप्टर्स जब आप लर्न करने के लिए बैठोगे तो आधे चैप्टर्स आपके उसमें से ऑलरेडी हो चुके होंगे, क्योंकि आपने PYQs याद किए हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज्यादा मेहनत की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप PYQ करके चैप्टर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऑल ओवर सब आपको क्या करना है समझ चुके होंगे आप। और बच्चों कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछना। टेंशन मत लो, मेरा यही पॉइंट है कि टेंशन लेके जितना टेंशन लेके स्टडी करोगे कुछ भी याद नहीं रहने वाला। टेंशन मत लो, बिना टेंशन का स्टडी करो। क्या होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कम आएंगे। और सोचो अगर टेंशन लोगे तो क्या आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं? उल्टा कम ही आने वाले हैं ना। तो इसके लिए टेंशन मत लो, टेंशन को साइड में रख के पढ़ाई करो और जितना हो सके फोकस से पढ़ाई करने की, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछना, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी मुझे बताना। और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के जो है वो डेरिवेशंस के लिए मुझे पूछ रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ डेरिवेशंस की लाऊं, IMP डेरिवेशंस फिजिक्स के। तो बच्चों अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर मुझे यहाँ पे कमेंट्स आते हैं तो मैं अपलोड कर देती हूँ वीडियो। ठीक है बच्चों, तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।